हाँ तो नमस्ते जी। आज के यदि वीडियो देख लेते हैं खाली 10 से 15 मिनट तो समझिए आपका बिहार बोर्ड में 20 अंक पक्का हो जाएगा। 10 से 15 मिनट आप रील के समय आज बचाकर यदि इस वीडियो को देख लेते हैं, 10 से 15 मिनट आप इधर उधर घूम लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन यदि आज 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लीजिएगा नू तो समझिए बिहार बोर्ड में आपका अंक पक्का आ जाएगा। क्योंकि ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है, ऐसा जो सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो यदि आपके पास बाबू 10 मिनट समय है तो इस वीडियो को अपना कीमती समय निकाल कर देख लीजिए। 10 मिनट आप मोबाइल चला लेते हैं, रील देख लेते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए। अभी इसे सीख लीजिए, एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। मैं इसे चुन चुन कर लाया हूँ जो सीधे 2027 के पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम 7 बजे मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, हर विषय का ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो तैयारी कराता हूँ, तो आप लोग डाल दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग का 897 गो सब्सक्राइब हो गया है, मात्र 3 गो कम है 900 सब्सक्राइब पुराने में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो छोड़ के जाने का गलती मत करिएगा। देखिए पहिल का क्वेश्चन सीधे परीक्षा में आया। क्वेश्चन देखिए, परिमेय और अपरिमेय हर साल क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है? ए ऑप्शन में √3, दो बटा में 2, सी ऑप्शन में 4 + √2 और डी ऑप्शन में है 6। तो देखिए ये अपर में है, ये अपर में है, ये अपर में है। √2 से 2 कट जाएगा, हम लोग के का पास बच गया 2। 2 एक कैसी संख्या है बाबू? तो याद रखिएगा परिमेय संख्या है। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए, एक धनात्मक ए तथा बी के लिए मौसा ए गुणे बी का निम्नलिखित लसा होगा। इस क्वेश्चन को रट जाइएगा, ये क्वेश्चन ही पूछ देता है डायरेक्ट। तो याद रखिएगा ए गुणे बी होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी ये सवाल है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, कि रैखिक बहुपद कहते हैं, कि बहुपद नहीं कहते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं। इस तरह याद रखिएगा। यदि 2 घात वाला पूछेगा द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, 1 घात वाला रैखिक समीकरण बहुपद कहते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक है? तो ये याद रखिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा ax³ + b² cx + d। जो ये वाला है ए ऑप्शन, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण VVI सवाल, ऐसा सवाल तो परीक्षा में हर साल आता ही आता है, बशर्ते मान बदला हुआ रहता है। तो देखिए क्वेश्चन है, sin a = 3/4, तो cos a का मान का होगा? तो पहले देखिए sin थीटा बराबर सूत्र का होता है? तो आप कहिएगा लंब बटा में कर्ण। लंब कर्ण है, आधार नहीं है, तो आधार कैसे निकलेगा? लंब कर्ण के स्क्वायर मतलब 16 और लंब के स्क्वायर 9, घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 7। आधार के मान कितना आ गया बाबू? हम लोग के पास 7 आ गए यार। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में cos a का होगा? तो cos a बराबर सूत्र का होता है? आधार और बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है? √7 और कर्ण के मान कितना है? 4। तो हम लोग का आंसर का हो गया? √7/4, डी ऑप्शन सही हो गया। ऐसा सवाल पेपर में आता है, इसे ध्यान रखिएगा।
इस सवाल को रट जाइए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन कह रहा है tan A बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा cot 90 माइनस थीटा होगा। 7 नंबर सवाल, हर साल सवाल ये भी आता है, ये भी ध्यान से देखिए। किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x ये हो गया y। देखिए जब x से पूछेगा तो y को बताना है, जब y से पूछेगा तो x से दूरी पूछा है तो y को बताना है, और जब y से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, y से दूरी पूछेगा तो x बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें y नहीं दिया है, x को हम लोग भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं, कोटि। तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, तो कोटि हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। संचयी बारंबारता वक्रता क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा त्वरण कहलाता है। अगला सवाल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल, आपको ये कमेंट में जवाब देना है 10 के राइट आंसर का होगा। तो यहाँ तक आकर 10 तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या हो गया बउआ, समाप्त हो गया। तो बताइएगा अभी तक 10 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। आज के यदि वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, जो जो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है उसे भाई साहब सीख लीजिए और सीख के तैयार हो जाइए, क्योंकि पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा। तो चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। और सवाल देखिए, ये सवाल कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन 1 नंबर में आया है तो इसे बनाने का सूत्र पूरा अच्छी तरह से सीख लीजिए। 2 नंबर 1 नंबर दोनों में आता है। क्वेश्चन कर रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात है तो x स्क्वायर 2x प्लस 3 के 1 बटा में अल्फा 1 बटा में बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा के बीटा का मान निकाल लीजिए। इसका सूत्र होता है -b/c। कैसे होता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा, अब बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, इसका होता है c/a। ए से ए का हो गया, कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आंसर सूत्र का हो गया बाबू, तो आप कहिएगा -b/c। अब देखिए इसमें ए का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा ए का मान 1 दिया है, और बी का मान 2 दिया है, और सी का मान 3 दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है 2, और सी का मान है 3। तो क्या हो जाएगा 2 बटा में माइनस 2 बटा में 3। थोड़ा सा मैं आपको सूत्र एक ही लिखवा देता हूँ। अल्फा प्लस जब बीटा पूछेगा तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो c/a, और 1 बटा में अल्फा 1 बटा में बीटा पूछेगा तो -b/c। ये सारा का सारा सूत्र याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। द्विघात बहुपद x स्क्वायर का शून्य क्या होगा, तो आप जानते हैं x स्क्वायर 3 बराबर 0, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब इधर से स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है बाबू, तो आप जानते हैं रूट लग जाता है, और रूट वाली संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को देखकर थोड़ा सा आप घबराइएगा, लेकिन मैं कहता हूं आपको डराना नहीं है, इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, 3 प्रथम बिंदु को मिलाने वाला समय पूछ रहा है। तो देखिए 12 8 12 दूना 24। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, इसी अगला मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसीलिए इसे छोड़ देते हैं। लेकिन 4 नंबर सवाल देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी, बहुलक पेपर में आता है। बहुलक दिया है, इसमें सबसे कौन संख्या ज़्यादा रिपीट करता है वही आंसर हो जाएगा।
तो देखिए 2 गो 2 है और 2 गो 3 है, दोनों बराबर बराबर आ गया तो दोनों के जोड़ दीजिए, नीचे दूले भाग लगा दीजिए 5 और 5 को दूले भाग दीजिएगा तो करना हो जाएगा 2.5। 5 नंबर 15 नंबर सवाल देखिए, संगत भुजाएं का अनुपात सदैव होता है तो थेल्स में होता है, का में होता है बबुआ, तो याद रखिएगा थेल्स में होता है। 6 नंबर सवाल देख लीजिए, बहुत बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य बिंदु हर साल पेपर में पूछता है, इस साल भी पूछेगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, पहिलका को पहिलका से जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, दूसरका को दूसरका कैसे जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, काटेंगे तो 5, इसे काटेंगे तो 5, का आ जाएगा 5,5। किस में है तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का त्रिज्या आधा कर दिया जाता है तो पुनः नए वृत्त की त्रिज्या का होगा, तो 1:2 हो जाएगा। चलिए, प्रायिकता घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं होती है, तो -2 दे दिया है तो इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, दिया है कॉस, तो ये गुणा में नीचे जाएगा तो भागा में हो जाएगा 1/√2। अब 1 में रूट ये कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री के मान होता है 1/√2, इसीलिए इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को जब बनाने जाइएगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। जो ऊपर होता है कॉट वही आंसर हो जाएगा, नहीं बुझाया। देखिए, जैसे 1 + tan² होता है और नीचे 1 - cot² होता है, ऊपर का है tan है तो इसीलिए इसका राइट आंसर का हो जाएगा tan, इसका ऊपर कॉट है तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर हम लोग क्या कर दिए, 20 ठो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का कर दिए बबुआ लोग, समाप्त कर दिए। तो कमेंट में हमें बताइएगा आपका 20 में अब कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ। चलिए, तो अगला वीडियो फिर शाम 7 बजे मिलेगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो अवश्य अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।